नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भान चौरसिया। साथियों, आज की वीडियो हम जानेंगे अति से शिक्षक कौन से शिक्षक हैं, नए नियम यानी आज जो आदेश जारी हुआ है, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी हुआ है उसके तहत होंगे, या फिर जो शिक्षकों के अतिशेष होंगे जो 2022 में आदेश जारी हुआ था उसके तहत होंगे। क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के इस पर सवाल आ रहे हैं कि अतिशेष किसे माना जाएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश, जिसके तहत ट्रांसफ़र होंगे और साथ में युक्तिकरण होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के ही रूल्स सभी जगह फॉलो किए जाते हैं, सभी विभाग जो फॉलो करेंगे। तो चलिए हम इसके जो 31 नंबर वाला जो नियम नंबर 31 है उसमें ये इसके बारे में दिया गया है, उसे हम जानते हैं डिटेल में। तो साथियों, 31 रूल्स नियम नंबर 31 पर हम देख रहे हैं, जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है उसे अन्यंत्र स्थापित कर युक्तिकरण किया जाएगा। वहीं 32 में दिया है, नियम नंबर 32 में, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं में विद्यालयों ऑब्लिक करके लिखा है महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हों, वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यंत्र पदस्थ किया जाएगा। ऐसा करने से कनिष्ठ शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किंतु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला एवं 40% दिव्यांग और उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम का समय शेष बचा है, उन्हें अतिशेष मान करके स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। स्वीकृत पद से अधिक स्थानापन्न किसी भी स्थिति में न की जावे। पदस्थापना के समय विषयवार रिक्तियों का ध्यान रखा जाए तथा तदनुसार ही पदस्थापना की जाए। तो साथियों, यह नियम नंबर 31 में स्पष्ट दिया है कि जो जूनियर शिक्षक हैं वह अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। साथियों, चलिए अब हम जो आदेश कल जो जारी हुआ है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का, उसके तहत देखते हैं कि कौन अतिशेष माना जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश, जो कि 3 तारीख को यह आदेश जारी हुआ है। और यहाँ पर हम इसके तहत इसे देखते हैं, जैसे कि 3 मई को यह आदेश जारी हुआ है और इसमें दिया गया है कि जो स्थानांतरण नीति का कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जाना है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर संदर्भित पत्र जो दिया गया है वो 8/9/2021 का है। वही ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत वही प्रदेश में राज्य संभाग जिला शिक्षा अधिकारी विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति के सम संख्यक पत्र क्रमांक 8/9/2022 द्वारा जारी की गई है। उक्त स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.5 में सत्र 2025-26 हेतु स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निम्नांकित की जाती है। तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि 8 सितंबर 2022 को जो स्थानांतरण नीति का आदेश जारी हुआ था उसी के रूल्स को फॉलो किया जाएगा और उसी के तहत ही मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र होंगे। तो साथियों, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, फिर देखते हैं अतिशेष शिक्षकों को। जैसे कि यहाँ पर दिया है, ऐसे अतिशेष शिक्षक जिन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुना है अथवा उन्हें विकल्प नहीं मिल सका तो उन्हें प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। और साथ में जो स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन हो रहे हैं जो 6 से लेकर के 26 मई तक, उसमें अतिशेष शिक्षक भी साला का विकल्प कर सकते हैं। यदि उनने मान लीजिए एक विकल्प चुना है और उसमें भी उनका नहीं हुआ है तो फिर प्रशासकीय आधार पर होंगे। इसलिए अतिशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक विकल्प चुनना होंगे। अब हम उस आदेश को देखते हैं कि जूनियर जो स्कूल शिक्षा विभाग में जूनियर होगा, जैसे नया आदेश आया तो उसमें जूनियर हो रहा है, तो स्कूल शिक्षा विभाग में सीनियर रहेगा या जूनियर रहेगा, क्योंकि उसी का पालन होना है। तो चलिए हम उस आदेश को रीड। तो साथियों, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का 8/9/2022 का आदेश देख रहे हैं, जिसके तहत अब हम अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन देखते हैं, जो कंडिका 3.2 में दिया गया है और 2.5 के तहत यह जो ट्रांसफ़र होना है। तो साथियों, इसमें बहुत सारे नियम दिए, इस पर हम अगला एक वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी देखते हैं हम अतिशेष शिक्षकों का जो चिन्हांकन होना है वो कंडिका 3.2 के अकॉर्डिंग होना है। तो साथियों, कंडिका 3.2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं स्थानांतरण किस प्रकार से होगा।
तो उपरोक्त कंडिका के 2.110 और 2.11 और 2.12 में वर्णित मापदंडों के आधार पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या एवं विषयमान में जैसी भी स्थिति हो अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा। संख्या विशेष में कार्यरत अतिशय शिक्षक एजुकेशन पोर्टल पर दर्शित होंगे। संख्या एवं विषयमान में जैसी भी स्थिति हो अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत संस्था अवधि के आधार पर वरिष्ठता के क्रम में किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर क्लियर दिया है कि जो कार्यरत संस्था है उसमें वरिष्ठता के आधार पर रहेगा, ना कि वरिष्ठ शिक्षक उसमें जो अतिशेष में रहेंगे और जूनियर शिक्षक उसमें अतिशेष में नहीं रहेंगे। तो जो संस्था है जिसमें आप वहाँ पर पहुँचे हैं, तो जो शिक्षक उसमें पहले पहुँचा है, जिसका कार्यकाल लंबा है, वही अतिशेष की श्रेणी में आएगा। और जो शिक्षक का उस संस्था में कार्यकाल कम है, यानी जो जूनियर हो उस संस्था में, तो उसका वह अतिशेष की श्रेणी में नहीं आएगा। तो साथ ही यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संस्था में विशेष में कार्यरत अतिशेष शिक्षक एजुकेशन पोर्टल पर दर्शित होंगे और उसी आधार पर अतिशेष हो भी रहे हैं। जो एजुकेशन पोर्टल पर आप देख सकते हैं, इसमें संस्थावार भी दिया है। संस्था एवं विषयमान जैसी भी स्थिति हो अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उसकी कार्यरत सेवावधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक वर्तमान पदस्थ वाली संस्था में सबसे ज़्यादा समय में कार्यरत है, वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हांकित होंगे। तो साथियों ये अतिशेष के बारे में दिया गया है। अब जो छात्र संख्या कब की ली गई है अतिशेष के लिए, तो उस पर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का जो आदेश है, जिसके 15 जुलाई 2024 का है, जिसके तहत शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं और छात्र संख्या के आधार पर किए गए हैं। जैसे अगर प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 2 शिक्षक रहते हैं और यह पहले 61 छात्रों पर 2 शिक्षक रहते थे। अब 60 छात्रों पर रहते थे। अब 60 से अधिक 61 होने पर 3 शिक्षक के वहाँ पर पद सृजित हो जाते थे। लेकिन अब नियम चेंज हो गया, 75 छात्रों पर भी 2 शिक्षक रहेंगे और 75 से अधिक बच्चे होंगे तो वहाँ तीसरा पद 75 से यानी 76 छात्रों पर होगा, ना कि 61 छात्रों पर। तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए अतिशेष भी शिक्षक हो रहे हैं। और यहाँ पर अतिशेष की जो संख्या मांगी गई है कि किस डेट के हिसाब से किस तारीख को जो छात्र संख्या इतनी हो जाएगी तो वही मान्य की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि साथियों हम देख रहे हैं कि शाला में नामांकन की कमी अथवा वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष 31 जनवरी की स्थिति में समीक्षा की जाएगी। उपरांत आवश्यकता होने पर आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा पदों का युक्तिकरण किया जा सकेगा। तो साथियों 31 जनवरी तक आपके विद्यालय में कितने नामांकन हुए थे, उसी के आधार पर ही वह छात्र संख्या को आधार मान करके ही शिक्षकों का सरप्लस माना जाएगा या पद सृजित किए जाएंगे। तो ये क्लियर इसमें दिया गया है। और साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सालावार वास्तविक आवश्यकता अनुसार पद संरचना निर्धारित लागू की गई है। यह पद संरचना विगत वर्ष के नामांकन के आधार पर रहेगी, जैसे कि नियम 2024-25 लागू होगी। तो साथियों यही नियम फॉलो